जैसे हमारे विचार होते हैं वैसे हमारे कर्म बन जाते हैं। अगर हम सबके लिए अच्छा सोचेंगे तो हमारा अच्छा हो ही जाता है। कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। जीवन का जो रहस्य है वह खुशियों भरा है, परंतु हम स्वयं उसे नरक बना देते हैं। अगर आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो पॉजिटिव सोचें। नकारात्मक विचार जो हैं आपका तो बुरा करते ही करते हैं, दूसरों का भी। जिंदगी में कभी भी आपको आपकी सोच आगे बढ़ने नहीं देती। एक बार अपने नगर में राजा घूमने निकले। बाजार गए, चारों तरफ घूम के एक दुकान के सामने रुक गए और उस दुकानदार के सामने जाते ही अपने मंत्री को कहा कि इस दुकानदार को कल सुबह प्रातः है फांसी दे दी जाए। मंत्री परेशान कि उस दुकानदार ने राजा साहब का क्या बिगाड़ा है। ना कोई लड़ाई ना झगड़ा। मंत्री रात भर बहुत परेशान था। मंत्री ने भेष बदला और उस दुकानदार के पास चला गया। वह दुकान चंदन की थी। दुकानदार से मंत्री बात करता है कि साहब आपकी दुकान में कितनी बिक्री हो जाती है और कैसे कामकाज चल रहा है आपका। दुकानदार कहने लगा, साहब पूछो ना, कारोबार तो होता ही नहीं है। लोग आते हैं, चंदन की सुगंध लेते हैं और चले जाते हैं। कई महीने हो चुके हैं लेकिन कारोबार अच्छे से चल ही नहीं रहा। मंत्री ने जब दुकानदार से ये बात पूछी तो मंत्री का दिमाग थोड़ा दुखी हुआ कि एक तो कारोबार नहीं और कल फांसी लग जाएगी। फिर मंत्री ने कहा दुकानदार से कि आगे आपका कैसा विचार है कि आपका कारोबार आगे बढ़े। दुकानदार कहने लगा, मुझे इंतजार है इस नगर का राजा, उसकी मृत्यु हो जाए तो चंदन की लकड़ियां उसको जलाने में इस्तेमाल की जाएंगी, तब मेरा कारोबार चलेगा। मंत्री समझ गया कि राजा ज्ञानी थे और क्यों मृत्यु दंड देना चाहा। लेकिन मंत्री भी बहुत सियाना था। उसने कहा, मुझे कुछ चंदन की लकड़ियां दे दो। अब वह लकड़ियां लेके रात को राजा साहब के पास गया। राजा साहब ने सुगंध ली। यह बहुमूल्य लकड़ी किसने मुझे दी है? मंत्री कहने लगा कि राजा साहब, यह लकड़ियां उसी दुकानदार ने आपको उपहार स्वरूप भेजी है। राजा कहने लगा, ये लो 5 रुपए सोने के सिक्के और उसे हमारी तरफ से उपहार भेज देना। मंत्री गया और दुकानदार को 5 सिक्के दिए और राजा ने कहा कि उसे मृत्यु दंड की भी माफी दी जाती है।
जब वह 5 सिक्के लेके दुकानदार के पास पहुंचा कि राजा साहब को जो कल लकड़ियां ली थी वह राजा के सिपाही ले गए थे और राजा साहब ने उपहार स्वरूप 5 रुपए के सिक्के भिजवाए हैं। तो वह खूब रोया कि मेरे कितने गंदे विचार हैं, मैं उस राजा के मरने का इंतजार कर रहा हूं और वह राजा साहब ने मुझे उपहार स्वरूप सोने के सिक्के भिजवाए हैं। तो आप लोगों को इस कथा के माध्यम से क्या सीख मिली कि जैसे हम गंदे विचार रखते हैं दूसरों का तो बुरा होता है, हमारा स्वयं का भी बुरा होता है। अगर मंत्री ने बुद्धिमानता न दिखाई होती, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल ना किया होता तो दुकानदार की मृत्यु हो जाती और वह दुकानदार घटिया सोच के कारण उसका कारोबार भी ना चलता। जो ये विचार हैं यह चलते रहेंगे, लेकिन पॉजिटिव वे में सोचेंगे तो अत्यधिक चलेगा। कारोबार चलना ना चलना यह मनुष्य के विचार पर है। ग्राहक को देवता समझें, उसकी पूजा करें। पूजा करने का अर्थ ये नहीं है कि धूप अगरबत्ती लेके ही पूजा की जा सकती है। उससे मीठे बोल बोले। दुकानदार से आप कितने बड़े बिजनेसमैन बन जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। अगर आप मुख से मधुर वाणी निकालेंगे तो ग्राहक आपके पास दौड़े हुए चले आएंगे।